बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और अपनाए हुर्मुज़ की ज़्यादा देर तक बंद रहने की वजह से अब अमेरिका जो है इसको इंतहाई इस वक्त तशवीश का शिकार हो चुका है। क्योंकि इसमें आप इस चीज़ को समझिए कि सऊदी अरबिया से पाकिस्तान के लिए अपनाए हुर्मुज़ के ज़रिए तेल बरदार जहाज़ जो हैं वो आ भी रहे हैं, और इसके साथ साथ अब चीन के हवाले से भी एक और बड़ी आम खबर आई है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो तल्खियों की बातें चल रही हैं, तो अब इसमें अमेरिका की जानब से सऊदी अरेबिया को एक नया दाना जो है वो डाला गया है। क्योंकि आप देखें कि जहां अमेरिका ऑलरेडी ईरान के साथ जंग में जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है, और अमेरिका बरहा ये कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है वो किसी न किसी तरीके से एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले, और साथ ही साथ इस जंग से किसी न किसी तरीके से अमेरिका जो है एक विक्ट्री डिक्लेयर करते हुए निकल भी जाए। मतलब एक सादा सा अल्फाज है कि सांप भी मर जाए और लाठी जो है वो भी बच जाए। अब इस हवाले से फर्दर डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, दिन को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जी कुवैत के हवाले से एक खबर ये सामने आई थी, और ये दावा किया गया कि ईरान की जानब से कुवैत के अंदर बेसिकली इनका एक वाटर डिसैलिनेशन जो प्लांट था, जो कि पानी साफ करने के लिए बेसिकली ये एक प्लांट था, जो क्योंकि अरब के अंदर पानी का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। तो तब ये खबर सामने आई और ये दावा किया गया कि ईरान की जानब से इसके ऊपर हमला किया गया और इसको निशाना बनाया गया। लेकिन अब इसमें बड़ा ही एक अजीबो गरीब किस्म का जो ड्रॉप सीन है वो हुआ है, और अब इसमें ईरान की जानब से भी एक बाज़ाब्ता तौर पर रद्द अमल सामने आ चुका है। अब इसमें ईरान की जानब से जी साफ साफ अल्फाज में यह कहा गया है कि हमने जी कुवैत के अंदर जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था इसके ऊपर हमला नहीं किया। तो अब ईरान ने अगर हमला नहीं किया तो इस पर हमला किया किसने है, आइए बताता हूं कि ईरानी जो फौज के ज़राए हैं वो क्या कह रहे हैं। अब इसके हवाले से ईरान की जानब से जी बेसिकली इनकी सरकारी खबरसा एजेंसी तस्नीम जो है, इसके मुताबिक एक खबर ये सामने आई है कि ईरानी फौज के बयान में यह कहा गया है कि कुवैत का जो डिसैलिनेशन प्लांट था इसके ऊपर हमला ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। और बेसिकली ये ईरान की जो खबरसा एजेंसी तस्नीम है वो ईरानी अफवाज के हवाले से ये क्लेम कर रही है कि उनकी जानब से ये क्लियर किया गया है कि हमने अभी तक कुवैत का जो डिसैलिनेशन प्लांट है इस पर हमला नहीं किया गया। अब इसमें ऑलरेडी ईरान जो है वो बरहा ये कह भी चुका है कि कई एक ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इसका अंदेशा भी ईरान जाहिर कर चुका है, जिसमें ईरान ने बरहा आपको देखें तो जंग के शुरू के दिनों में अरामको के ऊपर अर्रास के अंदर जो हमला हुआ था तब भी ईरान ने कहा था कि यह हमला हमने नहीं किया बल्कि इजराइल ने किया है, और इसमें ईरान की जानब से बरहा फॉल्स फ्लैग के जो दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसके हवाले से फर्दर डिटेल जो है वो सामने नहीं आई। अब साथ साथ ईरानी अफवाज हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो ऐलान करते हैं कि अमरीकी अड्डे, फौजी एहलकार, इनके इलाकाई मफादात और इसके अलावा इसराइल जो है इनकी फौजी सिक्योरिटी और मुआशी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो तनसीबात हैं वो हमारे ताकतवर अहदाफ रहेंगी और इनके ऊपर हमारी तरफ से हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। एक जानब नाज़रीन किराम ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जो खबर इंतहाई आम है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के हवाले से, काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर चीज़ें जो है वो गर्दिश भी कर रही हैं, हर एक अपना ओपिनियन रखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें अब तक की एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है, और अहम ये क्यों है वो मैं आपको जरा बताता हूं। अब हुआ यह है कि जो अमेरिका के जदीद तरीन F-35 स्टाइल जो त्यारा है वो ऑलरेडी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकातें हुई थी, तो तब भी ये खबरें सामने आई कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को अपने जदीद तरीन फाइटर जेट जो है वो फराम करेगा। लेकिन तब भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी, लेकिन इस पर कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली जहां ऑलरेडी ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है, अमेरिका को इस वक्त अपनाए हुर्मुज़ जो है इसकी याद सताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिका की नज़रें इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान के ऊपर हैं कि ईरान जो है वो किसी तरीके से या तो सरेंडर कर दे या फिर कोई एक ऐसी जो मुज़ाकरात हैं जो कि अमेरिका की मनचाह की हों, इसके ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों और अमेरिका विक्ट्री डिक्लेयर करे, और साथ ही साथ फिर अमन व सुकून से जो अमेरिकी फौज है वो वापस चली जाए। अब इसमें हुआ यह है कि अमेरिका की जानब से जी अचानक से ये अनाउंस किया गया है कि ट्रंप अनाउंसेस यूएस अप्रूवल ऑफ F-35 जेट्स सेल टू सऊदी अरेबिया के जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अचानक से ये ऐलान सामने आता है, जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि अमेरिका के जो US F-35 तैयारे हैं वो अमेरिका सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करेगा। अब ये कोई पहली बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ऐलान नहीं किया गया, बल्कि नवंबर 2025 में भी खबर ये सामने आई थी कि जी अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को अपने F-35 तैयारे जो है वो देगा, लेकिन इसके ऊपर पेशरफ्त सामने नहीं आई। एक जानब जहां इस वक्त आलमी मीडिया, इसके अलावा अरब ममालिक के अंदर भी ये चीजें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जो जुबान या जो अल्फाज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस्तेमाल किए गए, तो अब लगता यूं है कि इन तमाम चीजों को भुलाने के लिए, या एक अगर कहें कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को एक नया दाना जो है वो अमेरिका की जानब से डाला गया है। क्योंकि बरहा इस हवाले से ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका का एक तगड़ा इत्तेहादी जो है वो ये नहीं चाहता कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो अमेरिका के F-35 तैयारे हैं वो सऊदी अरेबिया के पास आए, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया के पास F-35 तैयारा आता है तो इसमें आप यकीनी तौर पर यह समझिए कि ये तैयारे जो है वो पाकिस्तानी फिजाइया की दस्तरस में भी आएंगे। ऑलरेडी कतर के अंदर जो राफेल तैयारे हैं वो इनके पास मौजूद हैं, और कतर और पाकिस्तानी फिजाइया बारहा जो मुश्तरका तौर पर जो मशक़ी हैं वो करती हैं। तो इसका एक अमली नमूना जो था वो आपको भारत और पाकिस्तान का जो मई के अंदर टाकरा हुआ था उसमें भी आपने देखा था कि पाकिस्तान की जो फिजाइया है उन्होंने ऑलरेडी राफेल को किस तरह से हंट करना है तमाम तैयारियां की हुई थी। एक जानब ये खबरें थी कि कोई मुल्क है वो ये नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया को ये तैयारे दिए जाएं, लेकिन इस जंग के अंदर अचानक से ये ऐलान आना, ये इस चीज की एक साफ साफ ये इस तरफ इशारा है कि अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया को दोबारा से दाना डाला जा रहा है कि कहीं मुकम्मल तौर पर जो बोरिया बिस्तर है वो कहीं गोल ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अब इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने ये पब्लिकली इस हवाले से ये अनाउंस किया है कि मैं जी अप्रूव करता हूं कि अमेरिका जो अपने F-35 तैयारे सऊदी अरेबिया को फराहम करेगा। अब ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया अपने F-35 सऊदी अरेबिया को सेल करता है क्योंकि वो हमारा एक ग्रेट अलाय है, तगड़ा अलाय है। इसके साथ साथ जो सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान जो डिफेंस के एग्रीमेंट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इन तमाम मुआहदों को मजीद मजबूत करने के लिए और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये अप्रूव करता हूं कि अमेरिका अपने F-35 सऊदी अरेबिया को देने जा रहा है। एक जानब जहां ये चीज़ें आप समझ लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका जो है वो अपनी सर तोड़ कोशिशें करता हुआ नजर भी आ रहा है। नेटो से मदद मांगी, इसके अलावा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में चीन जो है इसके लिए मुकम्मल तौर पर अभी भी अपना हुर्मुज़ ईरान की जानब से अवेलेबल है। आपने एक बयान भी सुना था कि ईरान ने कहा था ठीक है अगर आपने अपना हुर्मुज़ से तेल गुजारना है तो भाई डॉलर में नहीं तेल गुजरेगा, आप लाएं चीनी करेंसी में, हमें चीनी करेंसी दें, हम आप जितने चाहें इधर से जो अपना हुर्मुज़ से कार्गो के जहाज़ हैं, तेल बरदार जहाज़ हैं, आप गुजार सकते हैं। अब इसमें हुआ यह है कि चीन की एक बड़ी शिपिंग कंपनी कोस्को के 2 जहाज जो हैं वो अपना हुर्मुज़ से आज भी गुजरने में कामयाब हुए हैं। अब इसके वाले से खबर ये सामने आ रही है कि चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कोस्को जो है इसके 2 जहाज अपना हुर्मुज़ से आज भी गुजरे हैं। शिपिंग ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक कोस्को के दोनों कंटेनर बरदार जो जहाज थे अपना हुर्मुज़ अबूर कर चुकी है और मलेशिया की जानब ये रवां दवा है। जुमे को ये दोनों जहाज अपना हुर्मुज़ की तरफ जाते हुए वापस मुड़ गए थे जिसकी कोई वजह सामने नहीं आई थी। बेसिकली ये वही जहाज हैं कि ये अचानक से ये खबर एक सामने आई थी कि 2 चाइना के जो ये कार्गो जहाज थे अचानक से इन्होंने यू टर्न लिया और अपना हुर्मुज़ से इन्होंने वापस चले गए थे। लेकिन आज ये कंफर्म हो चुका है कि कोस्को जो चीनी की कंपनी है इनको अपना हुर्मुज़ से ईरानी अफवाज ने ये अपने ये जहाज गुजरने की इजाज़त दी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के लिए इंतहाई परेशान कुन है कि जहां पाकिस्तान के तेल बरदार जहाज भी गुजर रहे हैं, ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रगुजार भी है और बाकायदा तौर पर तशक्कर पाकिस्तान के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें अमेरिका की दाल जो है वो अभी तक गलती हुई भी नजर नहीं आ रही। लेट्स सी कि अब अपना हुर्मुज़ जो है वो किस तरह से खुलता है कि क्या आया ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की जानब से सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है, तो लेट्स सी कि अब ये सीज फायर जो है वो होता है, एक आर्जी तौर पर कुछ जंग बंदी होती है या इस जंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा जो कि ईरान ऑलरेडी चाहता है उस जानब को चीज़ें जो है वो जाती हैं। ये यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आप हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।